एक बार की बात है। पहाड़ियों से घिरी घाटी के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के लोग हंसी खुशी और शांति के साथ रहते थे। हालांकि एक साल बारिश उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई और जैसे जैसे दिन बीतते गए गांव के कुएं सूखने लगे और खेतों में फसलें सूखकर नष्ट होने लगी। गांव वालों को अपने भविष्य की चिंता होने लगी और वे दिन रात बारिश के लिए प्रार्थना करने लगे। इस कठिन समय के बीच रामू नाम का एक गरीब किसान था जो अपने परिवार को जीवित रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने जीवन भर कड़ी मेहनत की थी, फिर भी सूखे की चपेट से वह भी अपने खेत को बचा नहीं पाया। गांव में बारिश न होने के कारण पानी की कमी हो गई है। सारे खेत सूख रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं। मैं तो चाहता हूँ बस किसी तरीके से बारिश हो जाए। सुनिए जी, मुझे लगता है आपको एक बार जाकर खेत में चक्कर लगा आना चाहिए। हो सकता है कि कुछ फसल बची हो। रामू यह देखने के लिए अपने खेतों में गया कि कोई फसल बची है या नहीं, लेकिन उसे धूल और सूखी जमीन के अलावा कुछ नहीं मिला। रामू निराश होकर घर की तरफ लौटने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर वह उसकी तरफ बढ़ने लगा और थोड़ा आगे चलने के बाद उसे वहां एक सुंदर सी औरत दिखाई दी जिसके हाथ में एक सफेद फूल था। उस औरत ने जैसे ही रामू को देखा तो वह मुस्कुराते हुए रामू से बोली, लगता है तुम किसी बात से परेशान हो। रामू को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करे, लेकिन अंत में उसने सारी बात उस औरत को बताई। तुम एक मेहनती किसान हो, इसलिए तुम अपने खेत और फसलों को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। इसलिए तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। रामू उसकी बात सुनकर हैरान हो गया और बोला, लेकिन आप बारिश लाने में कैसे मदद कर सकती हैं? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अचानक एक धीमी आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। यह बारिश की आवाज थी। रामू ने ऊपर देखा और देखा कि आकाश घने काले बादलों से भरा हुआ था और हल्की बारिश होने लगी थी। रामू ने हैरानी से उस औरत को देखा और पूछा, ये तो चमत्कार हो गया। आप कौन हैं और ये सब आपने कैसे किया? मैं बारिश की देवी हूँ और मेरा काम बारिश को जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाना है। मैंने देखा है कि इस गांव के लोग बारिश न होने के कारण बहुत परेशान हैं। इसलिए मैं सभी गांव वालों को बारिश का आशीर्वाद देती हूँ। जाओ, जाकर अपने गांव के लोगों को बता दो, जल्द ही गांव में बारिश होने वाली है। रामू तुरंत गांव वालों को बारिश के बारे में बताने के लिए वापस गांव की ओर भागा। सभी गांव वाले उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए और बारिश का इंतजार करने लगे। उन्होंने खेतों में नई फसलें उगाने की तैयारी शुरू कर दी और देखते ही देखते कुछ ही समय में गांव में तेज बारिश होने लगी। इस सब से रामू सबसे ज्यादा खुश था और उसने बारिश के चमत्कार के लिए बारिश की देवी का धन्यवाद किया। लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि बारिश अचानक और भारी मात्रा में हुई, जिससे पूरी घाटी में बाढ़ आ गई और तबाही मच गई। बाढ़ से कई गांव वालों के घर और खेत नष्ट हो गए। एक बार फिर रामू निराशा में था, लेकिन कुछ दिन बाद जब रामू अपने खेत पर पहुंचा तो जल्द ही उसे एहसास हुआ कि बाढ़ ने कुछ और ही बदल दिया है। बाढ़ ने मिट्टी की मोटी परत को बहा दिया है, जो फसलों को बढ़ने से रोक रही थी।
वह यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसके खेत अब और भी उपजाऊ हो चुके थे। रामू जानता था कि उसे बारिश का आशीर्वाद मिला है, लेकिन वह यह भी जानता था कि यह आशीर्वाद उतनी ही जल्दी छिन भी सकता है। उसने अपने लाभ के लिए उपजाऊ भूमि का उपयोग करने का निर्णय लिया और अपनी फसल उगाने के लिए कड़ी मेहनत की और गांव वालों को भी नई मिट्टी के बारे में बताकर उन्हें भी खेती करने में मदद की। बारिश की मदद और गांव वालों की कड़ी मेहनत से गांव जल्द ही बाढ़ और सूखे से उबरने में सक्षम हो गया। फसलें लहलहा उठी और गांव के लोग एक बार फिर अपनी फसल का आनंद लेने में सक्षम हो गए। अगर बारिश की देवी ने उस दिन हमें बारिश का आशीर्वाद ना दिया होता, आज भी हमारे खेत बंजर होते, हमारी फसलें सूख चुकी होती और हम बारिश का इंतजार ही करते रह जाते। रामू की कहानी पूरे गांव में फैल गई और घाटी के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। उन्होंने सीखा कि कठिनाइयों के बावजूद कोई भी अपने जीवन में बदलाव कैसे ला सकता है।